होने वाले हैं। आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, क्या पता है आप में से कितने कोई पार्षद ऐसा बैठा हो, उसी में से कोई चेयरमैन बन रहा हो। क्या पता चेयरमैन साहब की दोबारा मंशा कर जाए जी मैं दोबारा चुनाव भी लड़ूं। और कुछ भाग्य का, लकीरों का, समय बलवान है, ऊपर ईश्वर है तो नीचे समय बलवान है, उसका कुछ पता नहीं है। आप हम ऐसे इसी हिस्सेदारी को करते रहे। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे ईओ साहब सरलता के लिए माने जाते हैं। मैं ये एक बात समझती हूँ, 100 काम तो किसी के भी नहीं होते। और अगर आपके पास कोई लोकल नागरिक आके आप उसको कहिए बैठिए जी, चाय पिलाते हैं, मिठाई खाइए, फल खाइए, काम जो हो सकेगा उसको करेंगे। ये भी एक कार्यशैली होनी चाहिए किसी अधिकारी में, जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं ऐसे एक अधिकारी में होनी चाहिए। आपकी नम्रता ऐसी चलती रहे। हमारे चेयरमैन साहब, माता जी से ज्यादा स्नेह है मेरा, चेयरमैन साहब से तो कई बार हो भी जाता है। माता जी से ज्यादा स्नेह है। उनकी संवेदनशीलता, संजीदगी को मुझे बड़ी पसंद आती है। उनकी कोई बात करते हैं तो मैं बात समझती हूँ। आप दोनों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक चेयरमैन साहब उनमें होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आपके जीवन के क्या हालात रहते हैं, उसमें मैं नहीं जानती। आप जितने पार्षदगण हैं, आप भी इसी तरीके से अपनी रूपरेखा के अनुरूप काम करते रहिए। चुनाव आने वाला है, किसी घूस में मत रहिएगा, पता नहीं कब होगा, कभी भी हो सकता है। आप उठो, पता चले चुनाव की रेखा, चुनाव का दिनांक सब तैयार हुआ, लिखा मिले। आप में से ही लोग हैं जो चेयरमैन बनेंगे, आप में से ही लोग हैं जो पार्षद बनेंगे। इसलिए अपनी तैयारी जनता के साथ, जनता के बीच में, जनता का काम करके कीजिए। किसी और चक्कर में मत पड़िए। ये जनता ही है जो आपको बिठा देती है। मैं भी अपने आप को इसमें डालती हूँ। जनता का मन पलट गया तो कुर्सी कहाँ जा रही है खोजने से नहीं मिलेगी। और जनता का मन आपके साथ है तो कोई कितना भी धनबल, जनबल कुछ भी प्रयोग कर ले, अगर जनता आपके साथ है तो आप आगे चुनाव आने वाले हैं, उसको गंभीर, जिन्होंने चुनाव लड़ना है तो गंभीरता से लीजिए। मैं आज आपको एक बात बता के जा रही हूँ, इस मंच से कह रही हूँ, हम चेयरमैन उसको नियुक्त करेंगे जो पार्टी के साथ जनता का हित, जनता के हितैषी, जनता के बीच में रहने वाला और जनता का मन जीतने वाला हो। मेरा किसी से कोई वो मतलब नहीं है। जिसमें जनता का मन बैठ गया वो आगे नगर पालिका को चेयरमैन के रूप में देखा जाएगा। इन चीजों से कुछ नहीं है कि हमारी किसी से क्या है जी, कौन कैसे, कुछ नहीं। जो जनता का मन जिस पे होगा और जो जनता का भला कर सकेगा, जनता का हित में सारे डिसीजन ले सकेगा, उसको देखेंगे, पार्टी के हित में कर सकेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसको भली भांति रूप से चलिए, जनता का भला कीजिए, जनता के बीच में रहिए और चुनाव की संजीदगी को समझते हुए उस रूपरेखा से कीजिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, समय किस प्रकार बदलता है। इसी 700 दिन पहले हमने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के आपकी कृपा से चुनाव जीत कर आए। 2 साल पूरे हो गए, शेष समय बचा है 3 साल। आप कस्बे की मलकियत रखते हैं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और मैं कस्बे को बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए मानती हूँ क्योंकि एक कस्बा देहात क्षेत्र में पूरा मनोबल और हस्तक्षेप रखता है किसी को विधायक बनाने। मुझे देहात ने तो वोट दी है, पर जिस प्रकार से इस कस्बे ने वोट दी है, मैं इनकी एहसानमंद हूं, नतमस्तक हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो जनता आपके 7 पार्षदों के रूप में जुड़ी हुई है, उनके काम जो आवश्यक होने वाले हैं अगले 2, 3, 4 महीने में, उन पे गौर कीजिए। कोई पार्षद, 2-3 पार्षद साहब के मुझे पता है जो ये कह रहे हैं कि हमारी कोई सड़क का निर्माण है।
ईओ साहब आप भी है, जयन साहब आप भी हैं, चेयरमैन साहब आप भी हैं। जो पार्षदगण कह रहे हैं वो बढ़ा दीजिए। पार्षदों को थोड़ा सा शक्तिशाली बनाइए। या आपसे खुश होके जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कोई सड़क बनेगी, कोई रास्ता बनेगा, कुछ और इनके हिसाब से कुछ काम होंगे, तो जनता जो है इस समय देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे पार्षदों से ज्यादा ये है कि ये भाजपा की सरकार है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। अगर हमारे समय में जनता के काम नहीं होंगे तो कब होगा? मेरा स्वार्थ जनता के काम करने में है, उसको कौन करा रहा है, किसके माध्यम से हो रहे हैं, वो मेरा कोई नहीं। कोई पार्षद के माध्यम से हो रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो रहे हैं, किसी आम जनता के माध्यम से हो रहे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे को जनता के काम जो जनहित में हो, अगर एक गली से 100 आदमी का वहां पर भला हो रहा है तो आप बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई आपके दूसरा आके कहे जी यहाँ से नहीं वहां बढ़ाने, वहां से नहीं वहां से, जी ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, जिसके घर के सामने से नहीं जानी चाहिए। नगर पालिकाओं में खासकर कस्बों में होता है कि आपसी मतभेद होता है। एक पड़ोसी परिवार का उससे हो गया जी इसकी नहीं बनना चाहिए, हमको नहीं देंगे। हमको मेरे ठेकेदारों से भी ये निवेदन है, आप काम ले रहे हैं, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, आप काम लीजिए, बखूबी कीजिए, पर वो काम समय अनुसार पूरा करके दीजिए। जनता ये नहीं कहनी चाहिए कि 6 महीने में पूरा होना चाहिए। आप कहें जी 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, जी कर देंगे। आप ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं, आपको ईओ साहब का सपोर्ट है, चेयरमैन साहब का सपोर्ट है, जेईन का सपोर्ट है, नीचे और लोगों का सपोर्ट है, तो काम कीजिए ना, बनाइए ना। उसमें इतनी गैप क्यों आ जाता है? आप सबसे भी निवेदन है, पार्षदगण से भी निवेदन है, जो जरूरी रास्ते हैं उनको बढ़ाइए, जो जनता के हित में बढ़ाइए। जनता का स्वार्थ ऊपर रख के, अपना निजी स्वार्थ नीचे रख के उनको बढ़ाइए। आपसे भी निवेदन है, जो आपके पार्षदगण इनको तवज्जो देके इनका बढ़ाइए। ठेकेदार भी अपने काम पर लगे और समय अनुसार समय पर काम पूरा करके दे। मेरी बात बुरी लग सकती है, पर जनता में उसका संदेश गलत जाता है। जो 4 महीने में होनी चाहिए थी वो 9 महीने में पूरा नहीं हो रहा है। जनता मुझे आके कह रही है या तो हम ठेकेदार बन जाए, आप विधायक बन जाइए, या पार्षद विधायक बन जाए, हम पार्षद बन जाते हैं। हमारी गलती बताइए क्या है? हमारा काम सैंक्शन करा के पास कराना है, उसके बाद की जिम्मेवारी की जो कड़ी है उसमें लगे, उनको पूरा कीजिए, जनता के साथ रहिए। मैं फिर बता रही हूँ, जो जनता के हित में होगा, जिसको जनता चाहेगी, जिसपे जनता का मन होगा, आगे वही करेंगे, ताकि हमको ये ना लगे कि हमने कोई कस्बे के नाते कोई गलत फैसला लिया। मेरी शब्दों हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लग रहा हो सकता है, पर मैं नगर पालिका को केंद्र मानती हूँ। नगर पालिका ठीक चल रही है तो आपका कस्बा ठीक भी है, सफाई भी हो रही है और आम जनता के काम भी हो रहे हैं। अगर नगर पालिका में कहीं कोई ना कोई गैप है जनता और आप में, तो काम ऐसे नहीं है। मेरी बात आपको बुरी लगी है तो आप मुझसे 2, 4, 10 दिन नाराज भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर मैं आपको वो बता रही हूँ जो असलियत है, जो मैं पिछले 700 दिन से महसूस कर रही हूँ। आप सभी का इतने सहयोग के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईओ साहब का, चेयरमैन साहब का, हमारे वाइस चेयरमैन जी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को पूर्ण किया है, हमारे सभी पार्षदगणों का, और कस्बे की जो मलकियत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका। इसी तरीके से हम और आप आपका सहयोग करते रहें, यही उम्मीद करती हूँ, यही कामना करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।